जैसे कि आपको कल बताया था कि जो परिभाषा थी वो क्लियर कर दी थी कि सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा क्या है, और उसके बाद में ये बताया था कि विशेषताएं कौन सी हैं। विशेषताओं के बाद ये जो प्रकार थे उनके बारे में बताना था, और जो कार्य थे उनके बारे में। तो करना क्या है, जो प्रकार और कार्य ये दोनों आज प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट में कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो एक छोटी सी डेफिनेशन पहले किसी भी चीज़ का अर्थ बताते हैं या परिभाषा बताते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक जो सरल तरीका है, जिस चीज़ का हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब ही यही है कि हम पहले ये बताएं कि उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, या फिर उसको किस तरह से हम अपने शब्दों में परिभाषित कर रहे हैं। मतलब बात यहाँ पे ये आ रही है कि जैसे एक चीज़ को, जो राइटर्स होते हैं, एक चीज़ को, एक 4 राइटर हैं और एक ही चीज़ को अपने शब्दों में क्या कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं। मतलब उस अनुभव को वो लिखने की या बताने की या समझाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक इसी तरह से ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसमें क्या था, सामाजिक नियंत्रण के इन्होंने प्रकार पूछे। तो अब ये प्रकार में जो थोड़ा सा अर्थ है 2 लाइनों का, तो वो क्या आ रहा है, सामाजिक नियंत्रण सभी तरह के समाजों में मिलता है। मतलब किसी एक में नहीं, इन्होंने क्या कहा, सभी तरह के समाजों में। मतलब किसी एक समाज को लेकर हम नहीं चल रहे कि हिंदू समाज को या मुस्लिम समाज को या ईसाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, सभी धर्म के समाजों में मिलता है। फिर इसके बाद मतलब नियंत्रण करता है, क्योंकि ये जो नियंत्रण की प्रक्रिया है ये किसी एक पर्सन के लिए लागू नहीं बल्कि हर पर्सन के लिए, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये जो कंडीशन है वो अप्लाई की गई है। वो भले फॉलो करे या ना करे, लेकिन एक जो नियम और कानून बनाए जाते हैं वो किसी एक पर्सन के लिए नहीं बनते हैं, सबके लिए बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद इनका प्रत्येक समाज की सामाजिक दशाओं एवं व्यक्तिगत व्यवहारों में विभिन्नता होती है। जो समाज की जो दशाएं होती है, मतलब जो प्रक्रियाएं इनकी बात हो रही है, या सामाजिक दशाएं एवं व्यवहार, मतलब हर व्यक्ति का नेचर क्या होता है, अलग होता है। हमारा नेचर दूसरा है, आपका नेचर दूसरा है, और थर्ड पर्सन का तीसरा। तो कभी भी नेचर क्या होता है, सेम नहीं मिल पाता है। वो इसलिए नहीं मिल पाता है कि अगर नेचर सेम हो जाता है तो शायद लोग कहते हैं कि इसकी इससे मतलब बनती है, और जिससे नहीं बनती तो उसका मतलब क्या हो गया, दोनों पार्टियां अपोजिशन में जा रही हैं। तो जब कोई चीज अपोजिट जाती है तो वो कभी भी पटती नहीं है। तो उसमें क्या हो जाता है, विभिन्नता। जैसे अपन बात करते हैं कि सामान्यता और विभिन्नता, तो ठीक उसी तरह इसमें क्या आ जाती है, विभिन्नता। अब इन विभिन्नताओं के आधार पर सामाजिक नियंत्रण रूप में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। वही चीज सेम रिपीट हो गई कि विभिन्नताओं के आधार पर, मतलब जो एक नेचर था वो क्या कह रहे हैं, इन विभिन्नताओं के आधार पर सामाजिक नियंत्रण रूप में विभिन्नता देखने को मिलती है। मतलब ये जो हमारा स्वभाव था उसी हिसाब से हम अपने जो ये क्वेश्चन है अगर उसको जोड़ के ऐड करें इस बात को, तो क्या बता रहे हैं कि ये जो हमारे प्रकार थे या नियंत्रण का एक जो तरीका था, या फिर उसकी जो परिभाषाएं जितनी भी चीजें पढ़ी, तो उसके अंतर्गत इन्होंने क्या कहा, जो एक व्यक्ति का नेचर होता है, और ये जो कंट्रोल पावर की बात करी तो वो सब में होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम उस नियंत्रण को खो देते हैं। क्यों खो देते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम को पता है कि अगर ऐसा हम करेंगे तो शायद नुकसान किसको होगा, खुद को ही होगा, लेकिन कभी कभी स्थिति या परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। बात यहाँ पे घर की हो, बाहर की हो, समाज की हो, किसी की भी हो, तो बात यहाँ पे कुल मिला के किसकी आ रही, कंट्रोल पावर की, मतलब नियंत्रण की, कि हम किस तरह से अपने आप को नियंत्रित करें। करने की कोशिश सब करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम करके भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये बात कही कि विभिन्नता देखने को मिलती है। उसका रीजन जो स्पेशली है वो यही है। अब ये कह रहे सामाजिक नियंत्रण के कुछ प्रमुख स्वरूप मतलब जो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, प्रकार अगर लिखा हो यहाँ पे तो भी सेम चीज है, या फिर वो स्वरूप बोल रहे हैं वो भी सेम चीज है, केवल क्वेश्चन क्या है, तरीके बदल जाते हैं। इसलिए पहले क्वेश्चन को आंसर वही रहेगा। पहले क्वेश्चन को ये समझने, कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर हम कंफ्यूज हो जाएंगे तो ये तय है कि आंसर भी हम कंफ्यूजन में ही देंगे। वो पूछ कुछ और रहा है, अगर वो
पूछ रहा परिभाषा देनी है तो परिभाषा ही देनी है, अगर वो कह रहा है विशेषताएं बताओ तो विशेषताएं बताएंगे। कभी भी विशेषता को उद्देश्य में या उद्देश्य को प्रकार में या फिर प्रकार को कार्य में नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमको एग्जैक्ट क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर ही देना है। तो इसके अंतर्गत आज इन्होंने जो बताया सबसे पहला कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। कुछ चीजें क्या होती है दिखाई पड़ती हैं और कुछ चीजें दिखाई नहीं पड़ती। जो चीजें दिखाई पड़ती हैं उनको हम क्या कहते हैं प्रत्यक्ष, मतलब जिनको हम देख रहे हैं, और अप्रत्यक्ष जिनको हम नहीं देख रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष नियंत्रण समीप रहने वाले व्यक्तियों, मतलब जो हमारे पास में रहते हैं, समूह जैसे परिवार, क्रीड़ा समूह, स्कूल, पड़ोसी आदि, मतलब ये सब हमारे आसपास का वातावरण। तो इन्होंने क्या कहा गया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। मतलब जो अप्रत्यक्ष था वो कीड़े मकोड़े जो हम कभी ध्यान नहीं देते, जब वो हम पर किसी भी तरह का कोई अटैक, मतलब वो हमको किसी तरह से परेशान करते हैं, तब हमको ऐसा लगता है जैसे कि हम रात में सोते हैं, अगर हमको कोई मच्छर काटता है तो हमको ऐसा लगता है कि घर में मच्छर है। अगर वो होके भी हमें नहीं काट रहे तो शायद हमको नहीं लगता है कि घर में किसी चीज का जो कीड़े थे या मच्छर था कुछ भी था, तो हमें उस चीज का एहसास नहीं होता है। फिर उन्होंने जो दूसरी बात कही संगठित व असंगठित और सहज नियंत्रण। जो संगठित की बात करी तो संगठित नियंत्रण नियमबद्ध तथा सुपरिभाषित होता है, जैसे कि स्कूल, विवाह, परिवार इत्यादि द्वारा लगाया जाता है। मतलब स्कूल जहाँ पे हम जाते हैं, विवाह जहाँ पे हमारी शादी होती है, और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि परिवार, शादी के बाद एक परिवार दूसरा हो जाता है, और शादी से पहले परिवार जैसे कहा जाता है कि वो अपना घर है और ये दूसरे का घर है। तो बात यहाँ पे अगर सोचे तो कहीं तक बिल्कुल सही है और कहीं तक सोचे तो बिल्कुल गलत है। तो अभी जो है वो क्या है, इन्होंने जो एक पॉइंट चलना है वो क्या, संगठित और असंगठित का। इसमें आप हर पॉइंट पे देखना, जैसे इन्होंने बताया औपचारिक और अनौपचारिक, या फिर चेतन व अचेतन सामाजिक नियंत्रण, या फिर सकारात्मक और नकारात्मक। मतलब ये जितनी भी चीजें इन्होंने बताई वो क्या बताई, सब में ये पहले समानता बताते हैं फिर विभिन्नता की बात करते हैं। अब इन्होंने जैसे बताया औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। मतलब ये जो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण वह नियंत्रण है जिसकी स्पष्ट, अगर बात करें स्पष्ट परिभाषा रहती क्या, अर्थात जो निश्चित लिखित कानून द्वारा प्रभावित होता है। मतलब जो चीज अपने से प्रभावित होती है, मतलब अट्रैक्ट होती है, प्रभावित मतलब अट्रैक्ट होती है, तथा जिसे व्यक्ति को मानना ही पड़ता है। अगर हम किसी चीज के बारे में अच्छे से या किसी चीज का मतलब एक सपोज कि अगर हम किसी व्यक्ति का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, उसकी हर बात मानते हैं, तो अगर उसने कुछ कहा, उन बातों के अलावा घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं और हमारा विषय भी यही है। तो अगर मान लीजिए हम किसी चीज से नाराज हो जाते हैं, कोई चीज हमें समझ में नहीं आती है, तो होता क्या है, एक आदमी क्या करता है, वो उसकी बात मानेगा, उससे बात कराओ तो शायद ये समस्या का जो हल है वो हो जाएगा। तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि थर्ड पर्सन को ये पता है कि ये जो बात है या ये जो अपना मसला है, ये जो अपनी ये परेशानी वो अपने से दूर नहीं हो सकती है, वो सेकंड पर्सन ही दूर कर सकता है। उसका कारण क्या है कि हम उससे पूरी तरह से अट्रैक्ट है, उसकी इज्जत कर रहे हैं, इसलिए। फिर इन्होंने कहा और अब राज्य कानून, शिक्षा, नियंत्रण, औपचारिक के जितने भी साधन हैं, ये क्या हो जाते हैं, व्यक्ति को मानने ही पड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग अगर इनका फॉलो नहीं करते तो क्या हो जाता है, बिल्कुल हम अपोजिट चले जाते हैं। अब इन्होंने कहा चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण। मतलब अगर हम सामाजिक नियंत्रण की बात करें तो चेतन सामाजिक नियंत्रण को समाज व्यक्ति पर जानबूझकर लगाता है, जैसे कानून और प्रथा और शिक्षा। ये एक ऐसी चीज है जो जबरदस्ती क्या, हम समाज में रह रहे हैं तो हमको करना ही है। गांव में जो प्रथाएं हैं, बाल विवाह प्रथा या विधवा विवाह प्रथा, इस टाइप से जितनी भी जो प्रथाएं हैं वो अभी भी शायद नहीं समाप्त हुई है और शायद अभी समाप्त होंगी भी नहीं। भले आज कितना भी जमाना बदल गया हो, लेकिन जो गांव के लोग हैं उसका कारण ये है कि पहला तो वो गांव में रह रहे हैं, दूसरा वो पढ़े लिखे नहीं है। वो गांव में है शायद इसीलिए पढ़े लिखे नहीं है। अगर उनमें थोड़ी समझ या इन सब थोड़ा शहर में रह रहे होते हैं तो शायद उनमें थोड़ा सा बदलाव आता। अब उनमें बदलाव आ नहीं रहा,
इसलिए ये प्रथाएं समाप्त नहीं हो रही। जो सच्चाई है वो ये है। तो उसके लिए क्या करना है अपने को, इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखना है और जो अपने को सही लगता है वो करते हैं। चेतन व अचेतन सामाजिक नियंत्रण। चेतन सामाजिक नियंत्रण को सामाजिक व्यक्ति पर जानबूझ के लगाता है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक उसी तरह से जैसे कानून, प्रथा और शिक्षा। अब सकारात्मक और नकारात्मक, मतलब सकारात्मक नियंत्रण के अंतर्गत सामाजिक और व्यक्तिगत जैसे कि पुरस्कार, प्रशंसा, उत्साहवर्धन आदि ये ढंग होते हैं। और जिन आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने हेतु मतलब उसको जो प्रेरित किया जाता है, तो वो क्या है, नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण के अंदर व्यक्ति क्या हो जाता है, भयभीत करके सामाजिक नियंत्रण का पालन करता है। मतलब कहने का ये है कि सकारात्मक और नकारात्मक में जस्ट अपोजिट का अंतर आता है। इसलिए सोच को नकारात्मक ना करके अपनी सोच को हम क्या करेंगे, सकारात्मक करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था वो क्या हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये पहले आज बता दिया और इसके अंतर्गत ये जो अपने जितने भी आई हेडिंग्स वो बताई। अब जो कल पढ़ेंगे वो क्या पढ़ना है, सामाजिक नियंत्रण के कार्य। तो ये जो कार्य हैं उनको हम कल पढ़ेंगे। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं।